करियर एंटरटेनर में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। करियर एंटरटेनर की इस सीरीज़ में आपको दिखाई देगा 5000 पदों जा रही वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स में कन्फ्यूज़न है कि अभी सेंट्रल बैंक की 5000 पदों के लिए वैकेंसी आ गई है। किस पद के लिए? तो अप्रेंटिस के लिए। आपको बता देना चाहेंगे मित्रों कि अप्रेंटिस कोई बहुत बड़ा पद पे मिल जाता है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा है, आप सीख सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है। आइए देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ी बैंक है जो पब्लिक सेक्टर की भारत सरकार की बड़ी बैंक है। वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये आपको एक अप्रेंटिस करा रही है। अप्रेंटिसशिप के लिए जानना जो होगा आपको ज़रूरी कि 1 साल के लिए वो कराती है। 1 साल के लिए क्या क्या सिखाएगी वो तो बैंक बताएंगे क्या क्या करेगी, लेकिन इसके लिए कुछ कायदे और कानून हैं जो आपको जानने चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे साथ, आप वीडियो में है ही, यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्म भरने के लिए टेंटेटिव वैकेंसी उनका है फ़िलहाल 5000, और ये 20 तारीख से ही 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है, जो 3 अप्रैल को जा कर के बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसका टेंटेटिव डेट अप्रैल के 2nd वीक है, जो लगभग। चलिए आपको बता देते हैं रीजन वाइज लोकेशन कहाँ कहाँ है और कैसे वैकेंसी है। जैसे स्टेट गुजरात है, दादर नगर हवेली मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इस तरह से लगभग सभी राज्यों में, सभी जिलों में। सबसे खास बात यह है, जैसे बिहार का आप देखना चाहेंगे तो बिहार के रीजन है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, दरभंगा, मोतिहारी, धनबाद, गया, कटिहार, सिवान। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर है तो क्या हमारे ज़िले में भी होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये रीजन बटा हुआ है और सभी ज़िलों में बैंक है। आपको उस ज़िले में अप्लाई करना होगा और उसी ज़िले में अप्लाइड कैंडिडेट्स का एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, रिटन एग्ज़ाम के बाद। उसमें आपको कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको बेसिक रूप से जो वैकेंसीज़ है 5000, उसके बारे में अगर मैं बता देना चाहूँगा कि अगर ये आप भरते हैं, भरने के बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। 2 जिलों का चयन आपको करना होगा और मेरिट जो होगा वह रिटन के बाद होगी। और जो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो आपका नंबर उसी हिसाब से आपको मिलेगा कि आपका। और ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद एक चीज़ बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना क्या है और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ये देख लीजिए आप। ऑनलाइन रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया। और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा वो बाद में आपके कॉल लेटर पे लिख करके भेजेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स को वो लोग कॉल करेंगे काउंसलिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। जैसे 5000 है तो 5 चौका 20। तो ये नहीं समझिएगा कि हमें 20000 में बुलाया जा रहा है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी अप्लाई होगी, जितना कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अनुसार 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज ही जारी किए जाएंगे। लोकल लैंग्वेज जानना आवश्यक होगा। अगर आप जिस ज़िले में है उस ज़िले में आवेदन करते हैं तो वो लोकल लैंग्वेज आपको जानना आवश्यक होगा। ओबियसली आप जानते ही होंगे ये बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। इंगेजमेंट का पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। बाय द वे कभी कभार इसमें एक्सटेंशन भी मिलता है। स्टेट बैंक का कुछ ज़्यादा सैलरी मिल जाता है, स्टाइपेंड, सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिल जाता है। और क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। स्टाइपेंड जो आपको मिलेंगी वो अगर आप रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं या उससे सटे हुए किसी नगर परिषद, नगर निगम वाले जगहों पे बैंक में, तो 10,000 रुपया का महीना मिल जाएगा। और 225 रुपये जो आपका है वो डैम अलाउंस है, वो आपको दैनिक भत्ता मिलेगा। ये या तो वो या ये अगर ज़रूरी पड़ेगी तब ये मिलेगी। अगर अर्बन में काम करते हैं तो 12,000 और मेट्रो में 15,000। कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रेनिंग कंडीशन जो होता है वह बिल्कुल बैंक के आधार पर चलती है। 9 to 5 चलेगी।
उसमें आपको 9 से 5 तक बिल्कुल ड्यूटी की तरह ड्यूटी करना होगा, सीखना होगा। उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप योग्य माने जाएंगे आने वाले नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें आपको थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटी या फिर ये कह लें कि आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है कि इन्होंने अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानने चाहिए। ये नहीं समझिए कि ये अप्रेंटिस है तो इसको किसी भी तरह से निकाल लेंगे। इसमें सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। एग्ज़ाम कैसे होगा ये मैं बता देना चाहूँगा। उससे पहले मैं आता हूँ फ़ी के लिए। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो 400 प्लस 18% GST एक्स्ट्रा विल बी चार्ज होगी। और शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो 600 प्लस GST, या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो। अन्य कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 800 प्लस GST आपको पे करने होंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण, कैसे अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा। इस लिंक पे जाके पहले आपको एक एज ए यूज़र आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। जब आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक मौका दिया जाएगा लिंक कि आप इस लिंक से अप्लाई करके और अप्रेंटिस का फाइनल फॉर्म डाल लीजिए। तब लॉगिन करेंगे और अप्लाई करेंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप प्रोफाइल अधूरा रखते हैं तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिए गए इस लिंक के माध्यम से आपको 19 मार्च से लेकर के और 3 अप्रैल से पहले इस लिंक के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, तब आपको प्रमोट किया जाएगा आगे इस लिंक पे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई आसान है, जो जनरल चीज़ें अन्य वैकेंसीज़ में लगती है वो सारी चीज़ें लगेगी। एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो सकता है जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, चूँकि ये एग्ज़ाम किसी सेंटर पे जाके आपको नहीं देना है, बल्कि अपने निजी लैपटॉप से दे सकते हैं या किसी नियरेस्ट साइबर कैफ़े से दे सकते हैं, जिसमें एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आपको एग्ज़ाम देना है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई और अन्य नहीं होना चाहिए और उस लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए जिस पे आप एग्ज़ाम देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई गलत तरीके से नहीं यूज़ किया जा सके, कैमरा वगैरह या अन्य जो भी है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं एनेक्चर 1 में दिखाया जा रहा है कि रीजन कौन कौन सा है और रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे बहुत सारे सभी जगहों का है, मैं इतना ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको अगर बिहार से संबंधित बता दूं तो बिहार में कौन कौन सा रीजन है और कहाँ कहाँ है। तो बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में आपको गया है, कटिहार है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, रांची है, पटना है, पूर्णिया है। तो इसमें आपको अगर गया की बात करेंगे, दरभंगा की बात करेंगे तो दरभंगा के लिए आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर उसके साथ अटैच है। गया में औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, शेखपुरा। कटिहार में बांका, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, मोतिहारी में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना में अरवल, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, पटना, पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल। इस तरह से लगभग सभी ज़िलों को कवर किया गया है। आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं और आवेदन करके अपनी बेरोजगारी को थोड़ा बहुत सीखते हुए हल कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट पे आपको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेशन आपको काउंसलिंग के समय बनवा करके प्रूव करना होगा। साथ ही अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब से तो ऊपर वाला, और अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो इस सर्टिफिकेट पे ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस पे आप आवेदन पे करके, ये लास्ट की बात है, ये अप्लाई के समय ये नहीं लगेंगे। अगर आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 1 पे आपको भर करके देना होगा। और अगर आप मल्टीपल डिजेबिलिटी है, एक से अधिक डिजेबिलिटी है, तो उसमें आपको फॉर्म 2 लगेगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है रिटर्न के बाद तो ये सारी चीज़ों आपको वहाँ पे